हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास हम शुरू करेंगे क्लास 9 का अध्याय 2 बहुपद, जिसका प्रश्नावली 2.2, जिसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रश्नावली 2.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे हम प्रश्नावली 2.2, जिसमें हम क्या सीखेंगे, बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो देखो, बहुपद के शून्य क्या होते हैं उससे पहले हम क्या जानेंगे कि बहुपद के शून्य की परिभाषा क्या होती है। देखो, बहुपद में चर का ऐसा कोई भी मान जो क्या कर देता है, उस बहुपद का पूरा मान क्या कर देता है, जीरो के बराबर कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। देखो, बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को जीरो के बराबर कर देता है, वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी कि चर का, जैसे आपको दिया पी एक्स बराबर जीरो, तो मैं अगर पी एक्स यानी चर क्या है एक्स, उसमें कहीं पे भी अगर जीरो रखूं, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे अगर मैं जीरो रखूं, तो वो क्या कर देता है, जीरो, उस बहुपद का मान अगर जीरो कर देता है तो वो उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि बहुपद का शून्य क्या होता है कि चर का ऐसा कोई भी मान होता है जो क्या होता है, उस बहुपद को क्या कर देता है, शून्य के बराबर कर देता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या, जितने बहुपद की घात होते हैं उतने ही शून्यक होते हैं। यानी कि बहुपद की घात को हमने अलग अलग पढ़ी थी। रेखिक बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है, एक, और द्विघाती बहुपद में दो, त्रिघाती बहुपद में तीन। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी घात होती है उतने ही क्या होते हैं, बहुपद के शून्य होते हैं। मान लो रेखिक बहुपद है, तो हमने पढ़ा है कि रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, एक होती है। अगर एक घात है तो उस बहुपद के शून्य भी कितने होंगे, एक होंगे। अगर द्विघाती है बहुपद तो उस बहुपद के शून्य भी कितने होंगे, दो होंगे। अगर त्रिघाती है बहुपद तो उस बहुपद के शून्य भी कितने होंगे, तीन होंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। पहले आपको देखना है कि बहुपद कौन सा रेखिक है, कि द्विघाती है कि त्रिघाती है, उसके हिसाब से उसके शून्य होते हैं। हमेशा याद रखना, रेखिक बहुपद के कितने होते हैं शून्य, हमेशा एक। ठीक है, अब देखो क्या, हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि बहुपद के शून्यंक को, अगर मान लो कि बहुपद का शून्यंक क्या होता है कि जो मान क्या कर देता है, बहुपद का मान जीरो के बराबर कर देता है। तो हम क्या रख के देखेंगे कि इस बहुपद के अंदर इसका ये x बराबर एक इसका शून्यंक है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस चर का मान कितना रख देंगे, एक रख के देखते हैं। जहां जहां मुझे x दिख रहा है वहां सब जगह मैं क्या कर दूंगी, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। ठीक है ना, x बराबर एक रखूं मैं, तो p यहाँ पे मैंने रख दिया एक, आगे 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। अब इसको देखो सोल्व करो तो क्या आता है, 5 इसमें रखते हैं अपन, एक की क्यूब माइनस 2, एक की क्यूब, x बराबर एक रखना है ना, प्लस 3, एक, जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां क्या कर देना है, एक रख देना। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, क्यूब है तो क्यूब लगा दो। ठीक है, अब मैं किसी भी संख्या को क्यूब कर लूं, स्क्वायर कर लूं, कितना भी कर लूं, क्या आता है, एक ही आता है। तो मेरे क्या आएगा, 5 गुना में एक माइनस 2 गुना एक प्लस 3 गुना एक माइनस का 2। ये क्या हो जाएगा, 5 का 5 माइनस का 2 प्लस का 3 और ये माइनस का 2। तो माइनस माइनस वाले को अलग जोड़ो, प्लस वाले को अलग जोड़ो। 5 और 3 कितने हो गए, प्लस के 8, माइनस माइनस के दोनों चुके कितने हो गए, माइनस के 4। 8 से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। तो हमारे इसके बहुपद का मान कितना आ गया, इसका शून्य क्या हो गया, 4। इस प्रकार तो क्या करना है, जहां पे भी हमें ऐसे दिया है कि x बराबर 2 रखना है, x बराबर 3 रखना है, x बराबर 5 रखना है, तो हमें क्या करना है, उसमें जहां जहां पे x आ रहा है उसका मान रख के देखना है कि इसका बहुपद का शून्य है कि नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं, देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको दिया पी एक्स बराबर एक्स माइनस एक, तो इसका मतलब क्या, आपको जहाँ पे ये जैसे पी एक्स बराबर एक्स माइनस एक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जब ये एक्स माइनस एक है तो इसको ए को बराबर में उधर लेके जाएंगे तो क्या हो गया, माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक। अब एक्स बराबर हमें क्या कर देना, एक रख देना है। तो मैं पी एक्स बराबर एक्स माइनस एक है मेरी समीकरण, तो मैं क्या करूंगी, p की जगह तो p, x की जगह रख दूंगी एक, बराबर इस x की जगह भी एक, अरे माइनस का एक ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, समीकरण क्या हो गई, p x बराबर एक माइनस एक बराबर 0। अब p एक बराबर क्या हो जाएगा, एक में से देखो एक घटाते हैं तो क्या आता है, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि इस बहुपद का मान क्या हो रहा है, x बराबर अपन ने एक रखा तो इस बहुपद का मान कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये इसका एक शून्य है। यहाँ पे हमारे x बराबर अपन ने क्या रखा था, एक रखा था, इस बहुपद का मान शून्य नहीं हो रहा, तो ये इसका एक शून्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार तुमको चेक करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने दिया क्यू एक्स
बराबर x माइनस 2। अब मुझे क्या करना है, जहां पे भी x आ रहा है, देखो ये मान कैसे निकालते हैं, मैं जैसे x बराबर क्या करूंगी, x इधर माइनस का ना बराबर की उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि मुझे x के बराबर में क्या रखना है, 2 रखना है। तो मैं जहां पे भी x आ रहा है वहां 2 रखूंगी, तो देखो मान क्या आ रहा है q, फिर x की जगह 2 रखेंगे इधर, बराबर इधर 2 प्लस का और माइनस का 2 बराबर क्या है 0। ये भी देखो क्या है, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 यानी 1 प्लस का 1 माइनस का क्या हो गया 0, यानी क्यू एक्स बराबर क्या हो गया 0। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अपने जो इसके अंदर 2 रखा, माइनस का 2 नहीं प्लस का 2, तो प्लस का 2 क्या है क्यू एक्स का ऐसा मान है, तो इसका बहुपद का मान क्या कर देता है, शून्य कर देता है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने सीख लिया कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। बहुपद में शून्य क्या होता है, चर का ऐसा कोई भी मान जो क्या करता है उस बहुपद पूरे बहुपद का मान क्या कर देता है, 0 के बराबर कर देता है, तो वो बहुपद का शून्यांक कहलाता है। और अगर वो उस बहुपद का मान 0 के बराबर नहीं कर सकता है तो उस बहुपद का शून्यांक नहीं कहलाएगा। सबको समझ में आगे, क्लियर हो गया। अब देखो इसका मतलब हमारे सामने क्या निष्कर्ष निकल के आया है कि बहुपद का शून्य एक ऐसी संख्या c है जो क्या करती है कि पी सी बराबर 0 है। जो हमारी ये समीकरण है ना, पी सी बराबर 0, यानी कि जैसे मैंने बोल दिया कि आपको बहुपद का शून्यांक 2 है, तो मैं यानी कि सी है ना, ये कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है ना, ये कोई एक ऐसी संख्या हो सकती है जो क्या करती है, इस बहुपद का मान क्या कर देती है, 0 के बराबर कर देती है। वो संख्या कुछ भी हो सकती है, वो संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन उस बहुपद का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तो वो उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है। ठीक है ना, तो हमें क्या मान के चलना है कि बहुपद का शून्य ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है जो क्या करती है, उस बहुपद का मान क्या कर देती है, शून्य के बराबर कर देती है। ठीक है, सी मान के चलना, एक ऐसी संख्या सी है जो क्या करती है, पी सी बराबर क्या है, 0 के बराबर कर देती है। सबको क्लियर हुआ। अब हमारे सामने देखो एक निष्कर्ष निकल के आता है। मुझे पता है कि x माइनस 1 बराबर 0 क्या है, एक हमें दिया है बहुपद, दिया समीकरण दिया है x माइनस 1 बराबर 0 एक समीकरण है। तो मुझे पता है कि x बराबर 1 क्या है, इसको जब मैं सोल्व करूं तो मुझे क्या मिलता है, x को इधर रखूं, a को इधर लेके जाऊं तो x बराबर क्या आता है, प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, x बराबर क्या हो गया 1। तो देखो px बराबर 0 क्या है, हमारी एक समीकरण है। ठीक है, बहुपद समीकरण है, px बराबर 0, और एक इस समीकरण का क्या है, मूल है। ये समझ में आया अपने, जब मैं इसके बराबर 1 रखूं, px की जगह 1 रखूं, तो इस समीकरण का मान, बहुपद समीकरण का मान क्या हो रहा है 0। तो कहने का मतलब क्या है कि px बराबर 0 क्या है, ये हमारी बहुपद समीकरण है, और जो 1 है वो क्या उस बहुपद समीकरण का मूल है। या इसको हम इससे दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, x माइनस 1 क्या है, बहुपद, जो हमारा 1 है ना, ये x माइनस 1 जो हमारा बहुपद है ना, इसका क्या है, एक बहुपद x माइनस 1 का शून्यक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि x बराबर 1 रखने पे इसका मान 0 हो रहा है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बहुपद x माइनस 1 का शून्य क्या है, 1 है। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बहुपद x माइनस 1 का शून्य क्या है, 1 है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि बहुपद समीकरण थी ना हमारी, बहुपद समीकरण क्या है, x माइनस 1 बराबर 0 का मूल क्या है, का मूल है 1। इसको एक कैसे भी बोला जा सकता है। इससे हमारे सामने क्या निष्कर्ष निकलते हैं कि हमारा जो बहुपद है ना x माइनस 1, इसका शून्य क्या है, 1 है। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं कि हमारी बहुपद समीकरण है ना, px बराबर 0 यानी x माइनस 1 बराबर 0, तो इसका मूल क्या है, 1 है। तो अब सबको क्लियर हो गया कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। बहुपद का शून्य क्या होता है कि चर का ऐसा कोई भी मान जो उस पूरे बहुपद का मान क्या कर देता है, शून्य के बराबर कर देता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब किसी को कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। ठीक है, अब हम आते कुछ इनके निष्कर्षों पे। और एक और बात, एचर बहुपद का शून्य क्या होता है वो सबसे पहले वो समझते हैं। ठीक, देखो करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या, देखो शून्येतर एचर बहुपद का कोई शून्य नहीं होता। शून्येतर का मतलब क्या, शून्य को छोड़ के, जितने भी हमारे शून्य को छोड़ के एचर बहुपद होते हैं उनका कोई भी शून्य नहीं होता। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे 7 है ना, अब मुझे पता है कि 7 है ना, ये x की पावर 0 के रूप में हमेशा होता है। मैंने आपको एक परिचय पाठ पहले बताया भी था कि कोई भी एचर बहुपद है ना, वो किसके गुणांक में होता है, हमेशा एचर बहुपद है ना, वो x की पावर 0 के गुणांक में होता ही है। इसके गुणांक, इसका गुणांक 7 है, ये x की पावर 0 एचर बहुपद गुणांक के रूप में होता है, x की पावर 0 के। तो मैंने लिख दिया 7, अब मैं x की पावर 0 है तो यहाँ x का मान कितना भी ले लूं तो भी मुझे क्या मिलने वाला है, 7 का 7 ही मिलने वाला था। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर
बहुपद है, अचर बहुपद, तो उसका शून्य क्या कभी भी नहीं होता है। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ओके, अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जरूरी नहीं है कि बहुपद का शून्य जीरो ही हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुपद का शून्य जीरो ही होता है, क्योंकि जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, माइनस का दो चार, माइनस का चार तीन, माइनस का तीन, यानी कुछ भी हो सकता है। हमारे पास में शून्य क्या होना चाहिए, उस बहुपद पूरे बहुपद का मान क्या कर देता है, जीरो के बराबर कर देता है। तो कई बार क्या होता है, उस समीकरण में जीरो रखने पे उस मान बहुपद का मान शून्य होता है, या कई बार उस बहुपद में जीरो रखे तो उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। कई बार 1/2 भी रख सकते हैं, कई बार क्या रख सकते हैं, कुछ भी, मतलब मान कुछ भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि केवल जीरो ही उस बहुपद का शून्य का होता है, बहुपद का शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फिर जीरो बहुपद का एक शून्य हो सकता है, लेकिन जीरो एक बहुपद का शून्य का हो सकता है, क्योंकि अपन जीरो रखते जब भी तो कभी कभी उसका मान शून्य होता है ना। तो बहुपद का मान अगर शून्य रखने पे, जीरो हो रहा है, तो वो भी क्या बहुपद का शून्य कहलाता है, जीरो भी। तो कभी कभी जीरो भी उस बहुपद का शून्य हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्य होता है। ये बात अपन देख चुके हैं, और अभी अपन एग्जांपल लेके और समझेंगे कि रैखिक बहुपद का शून्य एक कैसे होता है। हमेशा याद रखना, रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है, हमेशा एक ही होता है। ठीक है, फिर क्या, एक बहुपद के एक से अधिक शून्य हो सकते हैं, बाकी जितने भी बहुपद है ना उनके सबके एक या एक से ज्यादा बहुपद भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, वन बाई वन करके रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, इनके एग्जाम्पल ले लेके इनके समझते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद लिया मैंने, जैसे पी एक्स बराबर 2x प्लस 1। तो कहने का मतलब क्या है कि मुझे x के बराबर क्या रखना है, x बराबर, देखो x का मान कैसे निकालूंगी मैं, मुझे पता है कि पी एक्स बराबर क्या है, 2x और क्या है प्लस का 1। तो अब मुझे पता है कि मैं क्या करूंगी, x एक्स का मान कैसे निकालूंगी, एक को पहले उधर ले जाऊंगी, 2x बराबर क्या हो जाएगा मेरे, ये देखो प्लस का 1 है, मैं क्या करूंगी, इस 2x को तो इधर रख लूंगी, इस 1 को उधर लेके जाऊंगी। px बराबर क्या है मेरे, 2 है। तो मैं क्या, एक बार इसको ऐसे लिखो तो ज्यादा क्लियर होएगा, 2x प्लस 1 है ना। अब मैं क्या करूंगी, इस 1 को क्या करूंगी, उधर लेके जाऊंगी, इस a को क्या करूंगी, बराबर के उधर लेके जाऊंगी, इसको बराबर के उधर लेके जाऊंगी, तो मेरे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो 2x बराबर माइनस का 1, ये हो गया, बराबर के उधर लेके गए। तो अब क्या करेंगे, 2x से गुणा में क्या है, ये x गुणा में 2 है, तो इसको क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे, इसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो हमारे क्या हो गया, चर का मान क्या आएगा, 1 बटा माइनस का 1/2। तो कहने का मतलब क्या है, मैं अगर इसमें 1/2 रखूं x की जगह, तो इस बहुपद का मान शून्य होता है कि नहीं होता, ये हमें चेक करना है। तो अगर इसका मान शून्य हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, शून्य कहलाएगा। तो मैं यहाँ रखती हूँ क्या, पी एक्स बराबर 1/2 माइनस का 1/2, यहाँ पे भी 2 गुणा माइनस का 1/2, और आगे क्या है प्लस 1, है ना। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 2/2, यानी ये कट के क्या हो गया, माइनस का 1, और इधर क्या है प्लस का 1। तो माइनस का 1 प्लस का 1 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका एक बहुपद है। ठीक है, ऐसे अपन को मान निकालना है। सेकंड वाले पे आओ, सेकंड में दिया है त्रिघाती बहुपद का, जिसमें हमें क्या करना है, x की पावर क्या है, 3 माइनस 4x है। तो इसमें मुझे क्या रखना है, x का मान रखना है 2, रख के देखना है कि इस बहुपद का शून्य है कि नहीं है। तो मैं यहाँ रखती हूँ 2 की पावर 3 माइनस 4x बराबर 0। तो x की जगह रखना अपन को 2। देखो ये इसे गुणा में हमेशा ध्यान रखना, 4x ऐसे लिखा है, इसका मतलब 4 गुणा x है। तो x का मान कुछ भी रखेंगे तो इसे गुणा में आएगा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8 माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0। 8 से 8 क्या हो गया, कट हो गया, क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये इस बहुपद का मान क्या कर रहा है, x बराबर 2 रखने पे बहुपद का मान 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 2 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब समझते हैं हम द्विघाती समीकरण में, अगर हमारा बहुपद द्विघाती हो तो कैसे होता है। देखो जैसे एग्जांपल लिया मैंने, 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसमें मुझे क्या करना है, ऐसा नहीं रखना कि मैं 6 के अंदर मान रख लूंगी, 2 रख लूंगी, 4 रख लूंगी। इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे जो पहला है, पहली वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या जो हमारी है ना मान, इसको इससे गुणा करना है। फिर 6 को 5 से गुणा करना, कितना आता है, 6 5 30।
अब 30 के क्या कर लो आप, अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 का भाग लगाए तो 15, 3 का भाग लगाए तो 5, 5 एकम 5। तो मुझे क्या करना है, जब मैं किसी दो संख्याओं को जोड़ू या फिर उन दोनों को घटाऊं आपस में, तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 17। और मैं उन दोनों संख्याओं को गुणा करूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, इन दोनों के गुणा के बराबर। देखो ये जब इस प्रकार गुणनखंड करते हैं अपन, तो ये गुणनखंड किस प्रकार होते हैं, पहली और तीसरी संख्या के गुणा के बराबर और बीच वाली संख्या के जोड़े, या दो संख्या ऐसे लेनी है जो जोड़े या घटाए तो बीच वाली संख्या के बराबर आए, और गुणा करें जब क्या आना चाहिए, पहली और लास्ट वाली संख्या के गुणा के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं क्या समझ में आता मुझे कि मैं जोड़ू या घटाऊं तो 17 आना चाहिए, गुणा करके 6 पंजे 30। तो आप अभाज्य गुणनखंड करके देखना, ये अभाज्य गुणनखंड देखो क्या है जोड़े में, ये है 5 3, यानी 5 को 3 से गुणा करें तो 15 आता है, से 2 जोड़ देते 17 हो जाता है, या मैं 3 को 2 से गुणा करें 6 आता है, 6 में 5 होता तो 11 ही होता है। ऐसे अपन जो अभाज्य गुणनखंड करे उनको ऐसे ट्राई कर करके देखना है कि अपन के गुणा करने पे क्या बन रहा है, 30 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और जोड़ू या घटाओ जब 17 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैं 5 को 3 से गुणा करूं जब 15, और 15 को 2 से करूं जब 30 हो रहा है, और मैं 15 में 2 जोड़ू तो कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पहला वाला है उसको वैसा ही रखो, जो लास्ट वाला उसको भी रखो, बीच में काम करना है। तो 15x प्लस 2x, यानी 15 और 2 कितने हो गए, 17x। 15 को 2 से गुणा करा तो 30x स्क्वायर। अब आप ये मत बोला, इस x को x से गुणा करने तब तो हो जाता है x स्क्वायर, और x में x जोड़ते जब हो जाता है 2x। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो 15x को 2 से गुणा करें तो हो गया 30x स्क्वायर, 15x को 2x जोड़ा तो हो गया 17x। अब मुझे क्या करना है, दो संख्याओं के जोड़े बना लेने हैं। ठीक है, दो के जोड़े बना लिए। इसमें मुझे कॉमन है कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन क्या आता है, जिसमें सेम ही, दोनों में सेम ही संख्या का भाग जाता है वो कॉमन आता है। इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें 3 को बाहर ले लिया, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो दोनों में आ रहा है उतना ही बाहर लेना, दोनों में x एक बार आ रहा है तो बाहर ले लिया। 6 में भाग लगा तो 3 का, तो 3 दूनी 6, x ऑलरेडी एक बार आ गया, तो बचेगा कितना, 1x प्लस। अब देखो 3 का भाग लगा 15 में, तो 5 भी 15 यानी 5, x ऑलरेडी बाहर आ गया, तो क्या आ गया, 2x प्लस 5, इसका काम हो गया। अब इन दो जोड़े बने थे, इनमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी इसमें 2x है इसमें 5 है, कुछ भी नहीं ना सेम, तो हम क्या करेंगे, एक को बाहर ले लेंगे। एक बार आए तो उसमें क्या बचेगा, 2x प्लस 5। ये दोनों हमेशा सेम आने चाहिए। तो एक तो क्या बन गया 2x प्लस 5, और दूसरा क्या बन गया 3x प्लस 1। एक जोड़ा तो बन गया 2x प्लस 5, और एक बन गया 3x प्लस 1। अब इनके x से मान निकालो, मैं लिखूंगी 2x प्लस 5 बराबर 0, तो मुझे क्या मिलेगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5, और x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 बटा 2। ऐसे उस x का मान निकालो, x बराबर 3x बराबर 3x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1 बटा 3। अब हमें क्या करना है, इन बहुपद जो हमारे थे ना बहुपद, इनके अंदर मान रखना है x का। मैं अगर यहाँ जहां जहां भी x आ रहा है वहां पे माइनस का 5 बटा 2 रखूं, और इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो रहा है, तो ये 5 बटा 2 इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। देख के रख भी सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, जहां जहां पे x आ रहा है ना वहां पे माइनस का 5 बटा 2 रख देना है, यहाँ पे भी 5 बटा 2 रखना है, फिर इसको हल करना है। हल करने पे अगर इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। इन दोनों को रख के देखना है। ठीक है, तो अपन एक तो ट्राई करते रखते हैं, दूसरा वाला अभी नहीं करेंगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे जब समझेंगे। ठीक है, जैसे 6 गुणा में रखना मुझे माइनस का 5 बटा 2 की घात, जितनी घात है वो वापस लगा देनी है 2, प्लस 17 गुणा में कितना, माइनस का 5 बटा 2 प्लस में 5। अब इसको सोल्व कर लो, देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, और ये माइनस में है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि दो संख्या माइनस के दोनों को गुणा करते तो किस में चेंज हो जाती है, प्लस में। 25 बटा 2 दूनी 4, प्लस 17 को 5 से करूंगी, लेकिन माइनस का 17 तो इस पूरे को माइनस में चेंज कर देगा, माइनस 85 बटा 2 प्लस का 5। अब देखो क्या आ रहा है, ये कुछ कट रहा है तो काट दो, ये 2 से कट रहा है 2 बार, ये 3 बार कट रहा है। 25 75 बटे 2 माइनस 85 बटे 2 प्लस 5। अब क्या करना पड़ेगा, संख्या भिन्न के रूप में आ रही है तो प्लस माइनस में तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, ये डायरेक्ट 75 माइनस 85 और प्लस इसको गुणा कर देंगे, डायरेक्ट मार दूनी 10। देखो प्लस का क्या हो गया, प्लस का 75 और 10 कितना हो गया
85 प्लस का और माइनस का भी 85/2 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, 85 में से 85 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0/2 बराबर 0। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी इस बहुपद पूरे बहुपद का मान क्या कर रहा है 0 कर रहा है। ये 5/2 रखने पे इसको भी आप रख के ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमें क्या कर सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, हमें बहुपद समीकरण दे सकता है, उसमें हमें मान रखने को बोल सकता है, या फिर हमें शून्य दिया है उसके उसको पूछ सकता है कि ये इस बहुपद का शून्य है भी या नहीं है। तो अपन कुछ भी करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने सारे तरीके सीख लिए। अब करते हैं हम हमारे प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, ठीक है। करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, एक बहुपद दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, एक बार तो x बराबर 0 रखना है, दूसरे में x बराबर -1 रखना है, तीसरे में x बराबर 2 रखना है और उनका बहुपद का मान निकाल के बताना है। तो सबसे पहले हम पहला वाला करते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, x बराबर क्या रखना है 0। तो देखो पहले तो जो बहुपद दिया है उसको उतार लो वैसा का वैसा प्लस 3। अब हमें क्या करना है, जहां पे भी x है वहां पे क्या रख देना है 0 रख देना है। तो x बराबर हमें क्या रखना है 0। तो एक बार लिख लो 5 गुणा में 0 माइनस 4 गुणा में 0 का स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है। ऐसे रखना है, 5 को 0 से गुणा करें तो 0 माइनस 4, इसका कितना भी 0 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 0 आएगा, 4 को 0 से गुणा करेंगे तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 0 प्लस 3। 0 माइनस 0 तो 0 होता है, प्लस का 3, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया 3। इस प्रकार अपन को क्या करना है, जो भी मान दिया है चर का उसको क्या करना है उस बहुपद में रखना है, उसका पूरे बहुपद का मान निकाल के बताना है, ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में हमारे पास में क्या है, वो ये 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें क्या रखना है, x बराबर रखना है माइनस का 1, ठीक है। तो 5 तो 5 है, x की तरफ से माइनस का 1, ये माइनस इधर 4 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। 5 को 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस। अब देखो 1 के स्क्वायर है तो अब 1 को कितनी बार गुणा करें, जब आता तो 1 है लेकिन इसके ऊपर अगर स्क्वायर लगा दिया है, क्यूब लगा दिया है, तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आप 4 को 1 से ही गुणा करते, केवल 1 ही होता स्क्वायर नहीं होता, जब तो ये 4 माइनस का 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप -1 को इस -1 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, गुणा करने में प्लस हो जाता है। तो ये 1 हमारे पास में चेंज हो गया प्लस में। अब मैं प्लस 1 में गुणा करूंगी 4 से तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, लेकिन बाहर जो माइनस का 4, सॉरी माइनस का 4 को प्लस के 1 से गुणा करूंगी तो माइनस का 4 ही, बाहर माइनस का 1, तो ये किसका हो गया माइनस का 4, ये प्लस का 3। माइनस माइनस दोनों की त्रुटि कितने हो जाएंगे, माइनस का 9 प्लस का 3। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, लेकिन किसका आएगा माइनस का 6। इस प्रकार चिन्हों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। चिन्हों का ध्यान रखते हुए करोगे तो क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो इसमें हमें क्या करना है, x बराबर क्या रख देना है 2 रख देना है। 5 x की जगह रख दिया 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3। अब मान निकालो, 5 को 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 माइनस 4, इसका देखो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 10 माइनस 4 चौके 16 प्लस 3 10 प्लस का 3 भी प्लस का, 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13 माइनस 16। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस है, तो माइनस करेंगे तो आएगा 3, लेकिन किसका आएगा माइनस का। देखो प्लस माइनस का डाउट मेरे ख्याल से आप किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि आप अभी 9th क्लास में हो, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस प्लस क्या होता है ये सब आपको अच्छे से क्लियर पहले से पता होगा। अगर नहीं है तो हमारी इसी चैनल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाली हुई है प्लस माइनस के ऊपर ही, तो आप वो देख सकते हो, उससे आपको अगर कुछ भी डाउट है तो वो आप और भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि प्रत्येक बहुपद के लिए p बराबर 0 रखना है, p बराबर 1 रखना है, p बराबर क्या रखना है 2 भी रखना है। यानी कि हमें जो हमारे चर का मान है वो एक बार 0 रखना है, एक बार p जो चर दिया है ना क्वेश्चन में उसका मान एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना। एक क्वेश्चन में 3 बार मान रखना है, एक बार 0 रखना, उसमें इसमें एक बार 1 रखना है, उसमें एक बार 2 रखना है। तो हम करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखो इसमें हमारा पी वाई क्या है, चर क्या है y, तो p की जगह हमें क्या रखना है अभी 0, तो p 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। एक बार तो ये हो गया। अब क्या रखेंगे p 1,
तो y की जगह अपन को क्या रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट हो गया, क्या बच गया 1। थर्ड देखो, थर्ड में क्या है p बराबर क्या रखना है, इस बार p और चर का मान क्या रखना है 2 रखना है, रख दिया। y का मान क्या रखना है 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस का 2 प्लस 1। देखो 5 और सॉरी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, माइनस का 2, तो 5 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा 3, तो इसके मान क्या आ गए 3 मान आए ना, 1 और दूसरा भी 1 और तीसरा 3, इस प्रकार से कितने मान आएंगे 3 आ जाएंगे, ठीक है। फिर आगे वाला देखो क्या है, सेकंड वाला, सेकंड वाला देखो पी टी बराबर दो प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अपन ने गलत ले लिया, प्लस नहीं क्या है माइनस, देखो माइनस प्लस की गड़बड़ बहुत बड़ी गड़बड़ होती है मैथ में, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, टी के बराबर क्या रखना है, एक बार जीरो रखना है, टी की जहाँ जहाँ टी है ना जो चर का मान है वो एक बार जीरो रखना है, तो पी जीरो फिर 2 जीरो, फिर टी ने 2 है, एक सेकंड अपन क्वेश्चन ही गलत करे, 2 प्लस 3, 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणा 0 का स्क्वायर माइनस 0 का, ठीक है। इसको कर लो 2 प्लस 0 प्लस इसका कितना करे 0, अगर इसको गुणा करें तो ये भी 0 हो जाएगा, माइनस टी क्या हो जाएगा 0, तो ये तो क्या हो गया सब कट, तो इसका मान कितना आ गया 2। अब रखेंगे अपन p बराबर ये t बराबर 1, तो t t बराबर क्या रखना है अपन को, t बराबर क्या रखना है 1, तो अपन क्या करेंगे p 1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का, सॉरी माइनस है यहाँ a का, हमें क्या कर देना है जहां जहां हमें t दिख रहा है वहां पे क्या रख देना है, इस बार 1 रख देना है, तो क्या मान आएगा 2 प्लस 1 प्लस इसको कितनी बार करें तो क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो फिर 2 ही आएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही है, अंदर कुछ पीछे नहीं है तो डायरेक्ट माइनस का 1 आ जाएगा। देखो 2 2 4 हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 में से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा 4। फिर देखो इस बार टी बराबर क्या रखना है अपन को 2 रखना है, ठीक है। अपन ऐसे लिख भी सकते हैं टी बराबर, इसमें 0 रखा था ना, इसमें 1 रखा, इसमें 2 रखना है, ठीक है। तो पी टी बराबर, क्वेश्चन तो क्या होता है डायरेक्ट रख देते 2, फिर यहाँ पे 2 गुने 2 की पावर 2 प्लस सॉरी माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। अब इसको करो, दो दो 2 प्लस 2 प्लस 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8, माइनस 2 की पावर होती है क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है 8। अब इसको देखो कर लो, 2 दो कितने हो जाएंगे 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8, तो देखो क्या हो गया प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल होकर क्या आ गया 4, इसके मान क्या क्या आ गए 2 2 सॉरी 2 नहीं 2, 1 तो 2 फिर 4 और 4, इसके तीनों मान क्या आ गए 2 4 4। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या पी एक्स बराबर एक्स का क्यूब, यानी एक्स जहाँ पे भी वहां पे एक बार तो क्या रखना है हमें 0 रखना है, तो हम क्या करेंगे पहले तो उतार लेते पी एक्स बराबर एक्स का क्यूब, तो एक्स बराबर पहले रखेंगे 0, लिखने से क्या थोड़ा आसान हो जाता है, 0 बराबर 0 की पावर कितनी भी कर देते तो भी क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा इसका मान 0, ठीक है। सेकंड देखो इसका ये x बराबर क्या है 1 रखना है ना, 1, तो अब अपन क्या रखेंगे p, यहाँ पे 1 रख दिया तो 1 की पावर 3 कर दी ना, तो भी क्या आएगा समान तो कितना आएगा p
क्या है वो पी एक्स बराबर कितना आया है, या फिर पी वन बराबर क्या आया है 1। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर आ गया ए, इसका भी आया ए। नेक्स्ट क्या है, पी टू बराबर एक्स बराबर क्या रखना है, 2 रखना है। हमारे पास में क्या है, एक्स पी एक्स बराबर एक्स का क्यूब है, ये है हमारा एक्स बराबर रखना है 2, तो पी यहाँ पे 2 बराबर 2 का क्यूब। तो हमारे पास में पी 2 का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारे देखो तीनों मान क्या क्या है, 0 1 8, 0 1 और 8। इस प्रकार हमको क्या करना है, इनके तीनों के मान निकालने, लास्ट में जो तीनों आंसर आए वो लिख देना। अब हम करते हैं इसी का 4। देखो 4 में हमें क्या करना है, क्या दिया, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। 4 वाला देखो एक बार इधर उतार लो, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 है, एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो अभी पी की ये एक्स जगह क्या रखना है, एक्स बराबर हमें रखना है एक बार 0। हम 0 रखें तो यहाँ हो जाएगा पी 0, इधर क्या हो जाएगा, देखो 0 माइनस ए, और इधर हो गया 0 प्लस ए। ठीक है, 0 माइनस ए क्या होएगा, माइनस का ए, और इधर क्या आएगा, 0 प्लस ए क्या हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 गुणा क्या आता है, माइनस का 1। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड में हमें क्या रखना है, 1 रखना है एक्स की जगह, तो पी एक्स एक्स बराबर 1 रख देना है ना, वही है क्वेश्चन। तो अब क्या करना, मैं पी की जगह 1 रख दिया, बराबर 1 माइनस 1 इधर 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 तो क्या होता है, 1 माइनस 1 देखो क्या होता है, 0 हो जाता है, और इधर क्या है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सब क्या आपस में गुणा में, तो 1 माइनस 1 तो क्या हो गया, 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इससे गुणा में है 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो इसका मान कितना आ गया, सेकंड वाले का 0। अब हम रखते हैं 2, तो पी एक्स बराबर हमें इस बार रखना है 2। अब हमारे क्या है, बहुपद पी एक्स एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, ये माइनस है ये प्लस है। ठीक है, इसकी जगह मैं रख लूंगी पी एक्स की जगह 2 रख दिया, बराबर 2 माइनस ए, तो इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस ए। ठीक है, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाता है, गुणा कर देना से 2 प्लस 1 यानी 3 से, 1 गुणा 3 डायरेक्ट निकल गुणा किया तो है, चीज तो है नहीं, प्लस का तो गड़बड़, 3 और 1 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का 3। तो इसका देखो क्या है मान, माइनस का 1 0 और 3। इस प्रकार हमको क्या करना है, जो भी हमें चर का मान दिया है उस बहुपद में रखना है, उसका मान निकाल के बताना है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन में देखो मान तो दिया ऑलरेडी, अक्ष का उस अक्ष के मान को उस बहुपद के अंदर रखना है और देखना है कि वो उस बहुपद का शून्य है कि नहीं है। अपन मान रख के जब सोल्व करेंगे तो मानक में भी अगर उस बहुपद का मान 0 हो रहा है जब तो उसका शून्य होगा, और अगर उस बहुपद का मान 0 नहीं हो रहा है तो उस बहुपद का शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो अपन एक एक करके चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन बड़ा भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है, इसलिए थोड़ा ध्यान से करिएगा। देखो पहले में क्या करना है, पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 है। अब मुझे x के बराबर क्या रखना है, x के बराबर रखना है माइनस का 1/3। मुझे जहां जहां x लिख रहा है वहां पे मैं क्या रखूंगी, माइनस का 1/3 बराबर 3 गुणा माइनस का 1/3 प्लस का 1। ठीक है, 3 को 3 से गुणा करूं तो 3/3 यानी माइनस का 3 प्लस 1। 3 से 3 तो कट हो गया, कितनी बार आया 1, इसका मतलब माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर क्या होता है 0। इसने इस बहुपद का मान 0 कर दिया, इसका मतलब क्या है -1/3 बहुपद का जो हमें दिया है ना, ये बहुपद पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, इस बहुपद का क्या है शून्य है, -1/3 बहुपद का शून्य है। ठीक है, -1/3 बहुपद का शून्य है, इस प्रकार अपन को लिखता है। सेकंड देखो, सेकंड में दिया पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, और हमें x की जगह मान क्या रखना है, x बराबर क्या है 4/5।
अब देखो मैं इसमें x के बराबर तो 4/5 रख दूंगी, लेकिन मुझे एक गड़बड़ दिख रही है, इसमें मुझे क्या दिख रहा है, पाई दिख रहा है। तो ये पाई जो है ना, इसका मान हमारे पास में या तो रूट में आएगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जहां पे भी पाई आता है ना, तो ये मान लेना कि ये हमारा क्या होगा, शून्यक, इसका बहुपद का शून्यक नहीं होगा, क्योंकि मैं 4/5 याद रख दूं लेकिन पाई का मान क्या रखूंगी, इसलिए ये क्या है, बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे अपन इसका मान निकाल ही नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक नहीं है। तो x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक शून्यक नहीं है। ठीक है, नहीं है। तीसरा देखो, तीसरे में भी क्या दिया है, तीसरा कहा गया, ये रहा, पी एक्स बराबर x² माइनस 1 है ना, और x के बराबर एक बार तो 1 रखना है, एक बार माइनस का 1 रखना, और चेक करना है कि वो शून्य है कि नहीं है। तो x बराबर क्या रख देंगे, एक बार तो रखते हैं 1, p यहाँ पे 1 रख दिया, बराबर 1 का स्क्वायर करूं माइनस का 1। ठीक है, फिर क्या, 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये तो है इसका शून्य है। सेकंड वाला देखो, इसी के साथ x बराबर क्या रखना है, माइनस का 1। अब मैं अगर p यहाँ पे रखूं माइनस का 1, इधर भी माइनस का 1 रखूं, स्क्वायर कर दूं माइनस का 1, वो भी मेरे क्या आएगा, माइनस का 1, -1 का स्क्वायर करूंगी, तो मैंने क्या बोला था, जब भी किसी संख्या कोई भी संख्या माइनस में है तो इसका स्क्वायर करना है, तो किसमें चेंज हो जाती है, प्लस में हो जाती है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का 1 -1 क्या होता है, 0। ठीक है, तो दोनों ही क्या करें, इस बहुपद का मान शून्य करें, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है, बहुपद का शून्य है। -a प्लस का 1 और -1 बहुपद के शून्य शून्य है। ठीक है, अब चौथा देखो, चौथे में मैं देखो क्या दिया है, पी एक्स बराबर x प्लस 1 है और x -2 है। इस बार हमें एक बार तो x की जगह माइनस का 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो p, पहले तो लिखो x बराबर -1, तो p यहाँ पे मैं रख दूं -1 बराबर -1 प्लस 1। ठीक है, इधर क्या करना है, -1 -2 हो गया। अब हमें क्या करना है, -1 और माइनस, ये दोनों क्या हो गए, 0, और इधर क्या है, ये तो 0 और इधर क्या, -1 और -2 जोड़ के हो जाएगी 3, वो भी माइनस के, लेकिन मैं इसको गुणा करूंगी 0 से, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो इसने इसको का मान शून्य कर देगा, एक तो 0 हो गया, लेकिन अब हमें क्या रखना है, x बराबर 2 रखना है ना। चौथा ये ना, ये वाला x बराबर रखना है हमें 2। अब मैं 2 रखू x से बराबर, तो देखो क्या हो जाएगा, p 2, फिर क्या है, बराबर 2 प्लस 1, और इधर है 2 -1। ठीक है, सॉरी, 2 - 2 है। अब इधर क्या आ जाएगा, 2 और 1 कितना हो गया, 3 है ना। 3, 2 में से 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी 0। 3 को 0 से गुणा करेंगे तो मिलाएगा 0। इसका मतलब क्या है, इसने दोनों जो मान दिया ना चर का, वो क्या कर रहा है, इस पूरी बहुपद का मान शून्य कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाँ, -1 और 2 बहुपद के शून्य पे है। ठीक है, इस प्रकार आप हाँ लिख के भी आंसर लिख सकते हो, या डायरेक्ट -1 पे 2 बहुपद के शून्य पे है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, x से बराबर रखना है 0। तो 5वां क्वेश्चन है, p x बराबर x का स्क्वायर, यानी x बराबर क्या रख देना है, 0। तो मैं p यहाँ पे 0 बराबर, यहाँ 0 की पावर कितनी भी कर दूं तो इसका मान क्या आएगा, 0। तो ये भी क्या है, हाँ, 0 रखा था ना, 0 बहुपद का शून्य है। तो अपन ने पढ़ा भी ये था, कभी कभी 0 भी बहुपद का शून्य हो सकता है। नंबर 6 में हमें क्या करना है, x बराबर रखना है -m/l। 6 वाला देखो क्वेश्चन क्या है, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। x बराबर हमें रखना है -m/l, तो जहाँ पे भी x है वहां पे m/l रख दो। ठीक है, बराबर यहाँ l है, यहाँ पे रख देंगे -m/l प्लस m। अब देखो ये l और ये दोनों, ये ऊपर गुणा में नीचे ऊपर है ना, तो कट जाएंगे, तो क्या आएगा, माइनस का m
प्लस का m, तो माइनस m प्लस m काटो तो क्या आएगा 0। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मान क्या कर देगा, शून्य कर देगा। इसका मतलब ये इसका एक शून्यक है। तो अपन क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस m बटे l बहुपद का शून्यक है। हाँ, माइनस एल बटा एल बहुपद है। इस बहुपद का नाम भी आप ले सकते हो, बहुपद पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम का शून्यक है। सातवां देखो, सातवें में हमें क्या दिया है, पी एक्स बराबर 3x² माइनस ए। तो x का मान एक बार तो हमें क्या रखना है, x बराबर रखना है माइनस का 1/√3, और एक बार क्या रखना है 2/√3। ये दोनों रख के चेक करना है कि इसको शून्य है कि नहीं है। तो एक बार तो रखते हैं अपन 1/√3, तो p 1/√3 बराबर 3 गुणा 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1, है ना। 3 एक का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 3 का स्क्वायर करेंगे लेकिन 3 नहीं है, √3, इसका मतलब रूट से पावर उसकी कट जाएगी, क्योंकि आएगा केवल 3। यहाँ पे -1, 3 से 3 कट हो गया तो क्या बचा 1 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। ये तो 0 कर दिया, लेकिन सेकंड वाला चेक करते हैं। अब हमें x बराबर रखना है 2/√3, तो 3 2/√3 बराबर 3 2/√3 सॉरी पावर 2 माइनस 1। अब हमारा क्या आ जाएगा 3 गुना 2 दूनी कितना हो गया 4/3, है ना, -1। अब ये 3 से 3 तो कट हो गया, इधर क्या बच गया 4 और उधर -1, यानी 4 - 1 यानी क्या हो गया 3। इसका मतलब इसका मान 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये एक तो शून्य है। तो अपन आंसर में क्या लिखेंगे, क्या था वो, -1/√3 बहुपद का शून्यक है, परंतु 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार जो नहीं है ना, दो के जोड़े साथ में दिए जो नहीं है ना, तो उसका नहीं लिखना है, जिसका है उसका है लिख देना। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन जो हमारा है वो थर्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। उसमें x बराबर क्या रखना है, 1/2। तो देखो हम रखते हैं 1/2, पी एक्स बराबर 2x प्लस ए, x बराबर रखना हमें 1/2। तो हम क्या रखेंगे, पी एक्स की जगह 1/2, इधर 2 गुणा 1/2 प्लस 1। ठीक है, 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 सॉरी 2 गुणा 1 2/2 प्लस 1। 2 में 2 का भाग लगाए तो क्या आएगा 1 बार, और 1 प्लस 1 क्या होता है 2। इसका मतलब ये भी इसका शून्य नहीं है, क्योंकि इसका मान 0 नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर या फिर 1/2 बहुपद का शून्य शून्य नहीं है। इस प्रकार अपन को क्या करना है, जो हमें बहुपद दिया है उसमें जो हमें चर का मान दिया है वो मान रखना है। मान रखने पे अगर उस बहुपद का मान शून्य हो रहा है जब तो उस बहुपद का शून्य हो जाएगा। तो अगर मान रखने पे शून्य के अलावा और कोई भी मान आ रहा है, शून्य नहीं हो रहा, तो उस बहुपद का शून्य नहीं होगा। एकदम आसान आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, सबको क्लियर होगा कि सब कुछ डाउट तो नहीं है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, बहुपद के शून्य निकाल के बताने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पी एक्स बराबर क्या है, x प्लस 5। तो मुझे पता है कि x प्लस 5 बराबर क्या है, मैं रख दूंगी इसको एक बहुपद समीकरण के रूप में। तो x प्लस 5 बराबर 0। तो जब ये प्लस का 5 है, ये बराबर भी हो जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका शून्य हो जाएगा -5। ठीक है, सेकंड वाला देखो, p x बराबर x माइनस 5 है। पहले प्लस का 5 था, अब माइनस का 5 है, तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या रखेंगे, x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 5, क्योंकि 0 प्लस 5 करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 5 ही आएगा। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इधर लाऊंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 5। तो 0 प्लस 5 क्या होता है 5। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब थर्ड देखो,
तीसरे वाले में भी दिया है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। तो हमारे बहुपद क्या है, 2x प्लस 5 बराबर क्या रख देंगे, 0। बहुपद समीकरण के ऊपर रख देंगे इसको। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे इधर जो चर के अलावा, चर की गुणा के रूप में जो राशि, उसके अलावा जो अचर पद है ना, उसको क्या करेंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे। 2x बराबर देखो 0 इधर है ना, इसके इधर लेके आ जाएंगे 5 को, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा 5, सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्यों, क्योंकि ये क्या है प्लस का है तो बराबर के उधर जाता है। देखो जब भी कोई संख्या बराबर की इधर या उधर आती है तो प्लस वाली माइनस में हो जाती है, माइनस वाली प्लस में हो जाती है, ये अपन सीख चुके हैं, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अब ये x के गुणा में है 2, तो कोई भी संख्या गुणा में या भाग में होती है तो बराबर की इधर उधर जाएगी, तो भाग वाली तो गुणा में, गुणा वाली भाग में आ जाती है। 2 के गुणा में तो बराबर की उधर जाके क्या आ जाएगी, 5 के भाग में। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर -5/2, ठीक है। इसका शून्य क्या आ गया, -5/2। 4 वाला देखो, 4 वाला है पी एक्स बराबर 3x-2। इसका भी सेम व्यू करना है, 3x-2 बराबर 0 रख देंगे। पहले 2 को लेके जाएंगे बराबर के उधर, तो 3x बराबर हो जाएगा प्लस का 2। अब 0 + 2 करने की जरूरत नहीं है, अपन क्या कर देंगे डायरेक्ट प्लस का 2। अब 3x है तो x को तो इधर रख लेंगे और इसको 2 को 3 का क्या करेंगे, 2 में भाग लगा देंगे, 2/3। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखो ये माइनस का है तो बराबर के उधर गया तो प्लस का हो गया, पहले वाले में प्लस का था तो बराबर के उधर गया तो हो गया माइनस का। इस का विशेष रूप से ध्यान रखना आपको इस बात का, ये गुणा में चला जाएगा भाग में, और यही क्या हो जाएगा, x बराबर 2/3। हमारा आंसर भी वही हो जाएगा। 4 हुआ ना। 5वां देखो, 5वां क्या, पी एक्स बराबर 3x दिया हमें, तो हमें क्या करना है, हमें पता है इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, 3x बराबर 0, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये x गुणा में है तो ये इधर जाके किस पे आ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 0/3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0, यानी 0 में 3 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 0। तो x बराबर क्या हो गया, 0। यही क्या हो जाएगा इसका शून्य। छठवां देखो, छठवे में क्या दिया है, पी एक्स बराबर ए एक्स ए नॉट इक्वल 0। ये क्या है, पी एक्स है ना, ए एक्स, हाँ हाँ। अब ये हमें क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है, ए हमारा जो है ना वो 0 नहीं है, हमें क्या बोला, ए हमारा 0 नहीं, तो क्या करेंगे, ए एक्स बराबर रख देंगे पहले 0। अब हमें ए की जगह क्या नहीं रखना है, 0 नहीं रखना, तो ए की जगह कुछ भी हमें क्या मतलब, हमें क्या रख दूंगी, एक्स बराबर क्या रख दूंगी, 0/a। ए कुछ भी हमें मतलब नहीं है, हमें केवल 0 का ध्यान रखना, 0 नहीं रखना, क्योंकि 0/0 रखेंगे तो ये 0 मानेगा। हम क्या करेंगे, 0/a, जो भी हो ए का मान कुछ भी हो सकता है, केवल 0 नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे 4 हो तो भी इसके भाग में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0/4, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 5 होगा तो भी क्या होगा, गुणा में रहेगा, गुणा में तो बराबर किधर आ जाएगा, 0/5 हो जाएगा। 0/5 बराबर क्या होता है, 5 होता है। इस प्रकार इसका मान भी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब आगे वाला देखो, छठवा आपका, ये छठवा था ना, 7वां है। 7वां देखो क्या दिया है, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस बी, और सी बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है। और ए और सी, सॉरी सी और डी है ना, हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है, अपन ने पहला चैप्टर जब पढ़ा था संख्या पद्धति वाला, उसमें अपन सीख चुके हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। परिमेय और अपरिमेय से दोनों क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। सी और डी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो हमें क्या रखना है, सी एक्स प्लस डी बराबर क्या रख देंगे अपन, 0। ये सी है ना, ये 0 नहीं होगा कभी भी, ये कुछ भी दूसरा नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सी एक्स को तो इधर रख लेंगे, और डी प्लस का तो बराबर की उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का डी। एक्स के गुणा में सी है तो भाग में जाएगा -d/c, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार अपन को क्या करना है, शून्य ज्ञात करने। आई होप आप सब लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी बाबत का शून्य कैसे निकाल सकते हैं, शून्य दिया है तो मान कैसे निकालेंगे, या फिर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को दिया तो उनको किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।